जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एनसीसी की जो हम दमदार कबाब करके एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज की ये दूसरी क्लास रहेगी। दोस्तों, 30 तक के क्वेश्चन जो है हम पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुके थे। आज की इस क्लास में 31 से क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम एक बेहतरीन डिटेल्स के साथ आपके सामने डिस्कस करते हैं। जहां ज़रूरत होती है वहां बेहतरीन व्याख्या आपको समझाई जाती है। मैंने आपसे कहा था कि आप समझने की कोशिश ना करना, लेकिन चीज़ों को आपके माइंड में सेट कर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। बात करेंगे 31 नंबर के प्रश्न की। कंसंट्रेशन बना लें। महानिदेशक प्रशंसा पत्र कब से आरंभ हुआ था? तो भाई अगर बात करेंगे राइट आंसर की तो हो जाएगा 1984 ईस्वी से महानिदेशक प्रशंसा पत्र आरंभ हुआ था। अब समझो भाई, जब डिटेल्स की बात करते हैं, है ना, तो प्रशंसा पत्र क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य या उपलब्धि की प्रशंसा में दिए जाने वाला कोई भी पत्र हो। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेस्टिमोनियल। क्या कहते हैं? आप कह रहे होंगे इसे लिख के दिखा दो, है ना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। टेस्टिमोनियल, समझ के बात। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो है ये प्रशंसा पत्र, तो ये सीधी सीधी किसी न किसी की प्रशंसा के लिए लिखा जाता है। साथ ही में ये 3 रूपों में लिखे जाते हैं। कौन कौन से रूप? तो मैं बताऊं इनके 3 प्रारूप जो हैं। पहला प्रारूप होगा व्यावसायिक पत्र प्रारूप, दूसरा होता है ईमेल के रूप में, तीसरे की बात करेंगे तो हो जाएगा भाई व्यक्तिगत धन्यवाद पत्र के रूप में। ठीक है, तो ये 3 प्रारूप होते हैं। 32 नंबर का प्रश्न, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र कब से शुरू हुआ था? तो भाई अगर राइट आंसर की बात करें तो ये भी 1984 से ही आरंभ हुआ था। रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, भाई साहब प्रशंसा पत्र है ना, पहले बता चुका हूँ। रक्षा सचिव हो या कोई भी हो, 1984 आपको दिखे तो लगा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो एक बार लाइक जरूर कर दो यार, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए। एनसीसी का जो प्रशिक्षण वर्ष होता है वो कितने वर्ष तक का है या क्या है? तो हम आपको अगर बताएं तो ये जो प्रशिक्षण स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, यानी कि 1 ईयर जो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एनसीसी का प्रशिक्षण वर्ष होता है। इतनी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, है ना। एनसीसी के एसडी में कितने स्कंद हैं? तो भाई साहब एनसीसी के एसडी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई सर हमें एसडी जेडी हमें नहीं पता है क्या है ना। एसडी होता है, इसमें जेडी होता है, जेडब्ल्यू होता है ना, साथ में आपको बताएं एसडब्ल्यू होता है, एसडी। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। वन बाई वन हम सबको जान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के बाद नहीं भूलेंगे, समझो पहले इस बात को। देखो 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखें तो हो जाएगा भाई 2। कितना हो जाएगा? 2, यानी कि एसडी के 2 जो है वो स्कंद हैं। अब आप कह रहे होंगे सर कौन कौन से? देखो एक बात, सबसे पहले आप एक चीज क्लियर करो, उसके बाद समझते हैं। देखो भाई, जो जूनियर डिवीजन है हमारा, क्या भाई, जूनियर डिवीजन जो डिपार्टमेंट हमारा होता है, जूनियर डिवीजन जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत 2 चीजें हैं। कौन कौन से हैं? उसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है भाई जेडी और एक आता है जेडब्ल्यू, है ना। एक जेडी आता है और एक आता है जेडब्ल्यू। जेडी क्या होता है? जेडी होता है जूनियर डिवीजन। और जेडब्ल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे ये होता है जूनियर विंग्स। जूनियर विंग्स। ये जेडी जो है वो लड़कों के लिए होता है, ये लड़कों के लिए होता है। और ये जो होता है ये होता है लड़कियों के लिए। किसके लिए होता है? ये होता है गर्ल्स के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। बहुत बढ़िया। अब एक बात और समझो, जूनियर डिवीजन जो है इसमें कितने होते हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये इसका जो सर्टिफिकेट है 2 साल के लिए होता है। ए सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एसडी ऐसे ही पूछ रहे थे, तो एसडी में भी 2 होते हैं। एसडी का फुल फॉर्म तो आप कहेंगे सर सीनियर डिवीजन। कितना भाई? सीनियर डिवीजन। इसमें बी और सी सर्टिफिकेट मिलते हैं। कौन कौन से? बी सी सर्टिफिकेट मिलते हैं। 3 साल के लिए ये होता है। कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। साथ ही में आपको बताऊँ, इसका जो प्रशिक्षण कार्य है वो इसमें 3 साल का समय लगता है। ठीक बात। चलो, अब 2 चीज़ इसमें भी होते हैं, एक एसडी होता है और इसमें एक एसडब्ल्यू होता है। एसडी मतलब वही सीनियर डिवीजन, है ना। सीनियर डिवीजन ये लड़कों के लिए होता है। और ये क्या है? एसडब्ल्यू मतलब, इसका मतलब हुआ सीनियर विंग्स। क्या हुआ? सीनियर विंग्स जो है ये किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे ये गर्ल के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे और एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब आप भूलेंगे नहीं। अब क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था
कि एनसीसी के एसडी में कितने संघ होते हैं, तो आप कहेंगे एसडी यानी कि सीनियर डिवीजन, इसमें 2 होते हैं। कौन कौन, तो आप कहेंगे सीनियर डिवीजन फॉर बॉय और सीनियर विंग्स फॉर गर्ल, है ना। सीनियर डिवीजन फॉर बॉय, सीनियर डिवीजन फॉर गर्ल्स, यानी कि 2 होते हैं। खत्म क्वेश्चन, 1 सेकंड में आप देखते ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलो 35 नंबर की बात करूंगा। एनसीसी के लिए छात्र की आयु क्या है, तो भैया 15 से लेके 26 वर्ष तक की आयु का स्टूडेंट जो है वो इसमें क्या कर सकता है, ये एनसीसी कर सकता है, ठीक। 36 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर एक बहुत बेहतरीन अंदाज में आप चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई। एसडी के लिए प्रशिक्षण अवधि है तो मैं कहूंगा भाई 3 साल है। देखो अभी बताया था, जेडी यानी कि जूनियर डिवीजन के लिए ए सर्टिफिकेट इशू होता है, 2 वर्ष की जो है प्रशिक्षण अवधि होती है। एसडी के लिए मैंने बताया था वी और सी जो है वो सर्टिफिकेट मिलते हैं, 3 साल की प्रशिक्षण अवधि होती है। मैं भी आपको समझा चुका हूं, सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराता हूं। जब बात आती है पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, तो भाई कैसे पीछे हट सकता हूं, है ना। आपको सारी चीज़ों को पूरे व्याख्या के साथ समझाता हूँ मेरे भाई, है ना। जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें आप और टेंशन फ्री हो जाएं। अपने VAVSC VCOM से आपके माइनर सब्जेक्ट के साथ साथ मेजर सब्जेक्ट की भी क्लास चलती है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट की भी क्लास चलती है। देखो बात करेंगे जेडी के लिए छात्र छात्राओं की जो आयु है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे 13 से लेके 16.5 वर्ष का विद्यार्थी जो है जेडी के लिए, ठीक है, हो सकता है। अब जेडी की जो प्रशिक्षण अवधि है, जेडी मीन्स जूनियर डिवीजन, मैंने अभी बताया था, तो 2 साल, खत्म क्वेश्चन, है ना। लगाओ 1 सेकंड में आंसर, कितने साल, 2 साल, 2 वर्ष। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमने आपको बताया था गर्ल्स डिवीजन में, है ना, जीडी, वही हम देख रहे थे, माफ करना। गर्ल्स डिवीजन में हमने आपको क्या बताया था, गर्ल्स डिवीजन में वही होता है जिसमें एसडी है। एसडी में गर्ल्स डिवीजन तो मैंने बताया था SW, है ना, सीनियर विंग्स, और इसमें जो छात्रा की आयु होती है वो कितनी होती है, तो अब याद रखेंगे 15 से 26 साल। कितनी भाई, 15 से 26 वर्ष जो है छात्रा की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल्स जेडी के लिए छात्रा की आयु होती है, कितनी होती है भाई जेडी के लिए। यहाँ ऊपर एसडी के लिए पूछ रहा था, अब यहाँ पे जेडी के लिए पूछ रहा है ना। तो इसमें भाई 13 से 16.5 वर्ष, दोनों ही चीज़ें हैं, ये जूनियर के लिए है और ये सीनियर के लिए है। बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दो, बीए वाले हो, बीएससी वाले हो, है ना, जरूर सब्सक्राइब करो जल्दी से। आपकी बीए वालों की भी सारे मेजर सब्जेक्ट की क्लास कोशिश करते हैं हम चलाते हैं, हिंदी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, है ना। ऐसे ही बीएससी वालों की हम अगर बात करें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना। चलो बहुत बढ़िया, प्लेलिस्ट एक बार विजिट करते रहें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। कैंप में रिवोली व रिट्री का समय क्या है, बहुत बढ़िया, धुआं चीज़ों को आज आप कर रहे हैं। इसी तरीके की पहली जो क्लास हमने एनसीसी की बनाई थी, जरूर देखना है आपको, है ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उससे पहले जो क्लास बनाई थी वेस पूरा तैयार किया था, प्लेलिस्ट बन गई है, क्लिक करो, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मैं देता हूँ, एक बार जरूर विजिट कीजिए। कैंप में रिवोली व रिट्री का जो समय है वो हम अगर बात करें तो वो होता है 6 बजे प्रातः या फिर शाम में 7 बजे। चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई अब आप कह रहे होंगे सर रिवोली व रिट्री है क्या, तो रिवोली या रिट्री की मैं बात करूं तो ये अभ्यास का समय होता है, योगा का समय होता है, जिस टाइम आदमी क्या करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है। तो ये आप खुद बताओ, क्या ये 6 बजे और शाम को 5 बजे सही रहेगी, नहीं रहेगी ना, है ना। 5 बजे प्रातः या फिर 8 बजे शाम नहीं रहेगी, तो कोई भी यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन नहीं था, पहला सही है। 6 बजे प्रातः तथा शाम को 7 बजे, ये बिल्कुल बहुत उपयुक्त समय माना जाता है रिवोली और रिट्रीट के लिए, ठीक बात, अभ्यास के लिए। यानी कि 42 नंबर का प्रश्न है, कैंप में टेंट के चारों ओर स्नैक ट्रेंच का साइज क्या है मेरे भाई। तो अगर हम साइज की बात करें तो 18 × 18 बढ़िया अच्छे से लगा देना, ठीक है। चलो आरडी परेड कब होती है ना। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भैया आरडी परेड जो है वो कब होती है, तो आरडी परेड 26 जनवरी को होती है। किसी को अगर पता है आरडी परेड के बारे में तो एक बार जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ कि आरडी परेड क्या होती है ना। जल्दी से कमेंट में बता दो कि आरडी परेड क्या होती है। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। कैडेट्स को आरडी परेड में प्रतिभाग करने पर महानिदेशक द्वारा प्रमाण पत्र के साथ नगद राशि कितनी दी जाती है, तो मैं कहूँ भैया 1000 रुपये, है ना, 1000 दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं देता है वो, है ना, परेशान ना होना। 45 नंबर की बात करूंगा, भूतपूर्व कैडेट्स को पुनः परीक्षा हेतु कितना समयांतराल स्वीकृति है, तो मैं कहूँगा 18 माह के अंदर जो भूतपूर्व कैडेट्स हैं उनको फिर से अगर परीक्षा पास करनी है तो वो समयांतराल जो है वो 18 माह के अंदर उन्हें करनी पड़ेगी।
46 नंबर का प्रश्न, एनसीसी में कितने प्रकार की प्रमाण पत्र परीक्षाएं होती हैं? तो मैं कहूँगा 3 टाइप की होती हैं, एबीसी, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, है ना। और मैंने आपको बताया था जो जूनियर डिवीज़न होती है, क्या होती है मेरे भाई? जूनियर डिवीज़न होती है, इसमें ए सर्टिफिकेट मिलता है, ये 2 साल का इसमें प्रशिक्षण रहता है। एसटी की मैं बात अगर मैंने किया था, तो यहाँ से बताया था कि वीओसी जो सर्टिफिकेट है आपको मिलता है 3 साल के लिए मिलता है मेरे भाई, है ना। गर्ल्स के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था? जूनियर डिवीज़न में जेडब्ल्यू बताया था, और लड़कियों के लिए सीनियर डिवीज़न में क्या बताया था बताओ भाई? तो एसडब्ल्यू बताया था। चलिए, सीनियर विंग्स, जूनियर विंग्स की यहाँ पे बात होती है। 47 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत, है ना, चीज़ों को समझ के बताता हूँ आपको कि एक भी चीज़ मिस ना हो जाए, और आप सब परिवार बन जाओ यार एक बार। हर तबके के गरीब से गरीब भाई बहनों को पढ़ाने के लिए जो मैंने बीड़ा उठाया है, मैं सोचता हूँ उस सब में आप सब भागीदारी बने। राष्ट्र हित में, देश हित में जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप सबका सपोर्ट मिले, है ना। चलो, बात करेंगे भैया, एक बार सब लोग जय हिंद वंदे मातरम एक बार कमेंट में जरूर लिख दो। एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारकों के लिए भारतीय सेना अकादमी में कितनी रिक्तियां हैं? तो भैया 67 रिक्तियों की बात अगर यहाँ पे होती है, तो 67 रिक्तियां एनसीसी में जो सी प्रमाण पत्र धारक हैं, सीनियर विंग्स वाले हैं, तो उनके लिए ये रिक्तियां, ठीक है, रिजर्व होती हैं। नौसेना में कितनी रिक्तियां होती हैं भाई? नौसेना में भैया 6 रिक्तियां होती हैं, ठीक है, और भारतीय सेना अकादमी में 67 होती हैं सबके लिए। और एयरमैन भर्ती में कितने प्रतिशत अंक बोनस दिए जाते हैं? तो भैया 5% से लेकर 10% तक आपको बोनस यहाँ पे मिलता है, इसलिए जरूर करो एनसीसी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 50 नंबर का प्रश्न, भारतीय वायुसेना में उड़ान प्रशिक्षण सहित केवल एमएसवी द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो मैं कहूँ आपसे, तो भैया 10% आरक्षण है। इस डेटा को संभाल के लिख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए, ठीक है। और ये जो है आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट नहीं है, नंबर यहाँ से जोड़ेंगे आपकी मार्कशीट में, और 4 चांद ये सब्जेक्ट आपका लगा देगा। देखते ही क्वेश्चन को वहाँ पे आप लगा देना, उम्मीद करूँगा ऐसी, है ना। जल्दी से बताओ आप किस यूनिवर्सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आपका एग्जाम, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा होगा कि एग्जाम होगा उसी दिन ये वीडियो चल रही होगी, तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिएगा, है ना। बाकी प्लेलिस्ट आप विजिट करेंगे तब तक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, विजिट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन जितने मुझे कराने हैं मैं करा दूंगा। 51 नंबर का प्रश्न है, ड्यूक ऑफ एडिनबरा पुरस्कार योजना का मुख्यालय कहाँ है? तो मैं आपको बताऊं, ये मुख्यालय भाई लंदन, कहाँ है? मुख्यालय लंदन है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताओ, ऐसे फुल फॉर्म वगैरह पूछते हैं, एनसीसी का फुल फॉर्म एक बार कमेंट में आप लिखो, जल्दी से लिखो। दूसरा फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपसे पूछ लें, क्या है फुल फॉर्म? किसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ? NDMA का। किसका? NDMA का, है ना। एन का अर्थ क्या होता है? तो एन का मतलब है नेशनल, डी का मतलब क्या है? डिजास्टर, एम का मतलब क्या है? मैनेजमेंट, और ए का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर अथॉरिटी, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हिंदी में कहें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में उड़ान प्रशिक्षण सहित एसएसवी द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण है? 10%। बात करूंगा 51 नंबर प्रश्न की, ये मैं करवा चुका हूँ, ड्यूक एडिनबरा पुरस्कार, तो भाई लंदन में है, दोबारा से क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, कोई बात नहीं। बात करेंगे 52 नंबर की, रक्षा समिति के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है? तो भैया रक्षा समिति की अगर बात होती है तो प्रधानमंत्री साहब जो है हमारे, है ना, रक्षा समिति के सर्वोच्च अध्यक्ष हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका नाम आप जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। बताओ जल्दी से, ऐसा तो नहीं किसी को पता ना हो, है ना। पेंशन अपील कमेटी किसके बारे में होती है? तो मैं बात करूं अगर, तो निष्क्रिय सैनिकों के बारे में जो है वो पेंशन अपील कमेटी बात करती है। जो सैनिक निष्क्रिय का अर्थ क्या हुआ बताओ? निष्क्रिय का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो एकदम से निष्क्रिय हो गया, इसका अर्थ ये हो गया वो सेवानिवृत्त वगैरह हो गए हैं, तो फिर उनमें पेंशन की बात वहाँ पे की जाती है। 54 नंबर का प्रश्न है, तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो भैया सबका मुख्यालय नई दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली हो जाएगी। 55 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करूंगा, सेना की जीएस ब्रांच का क्या कार्य है? तो इसमें सामरिक जो कार्रवाई है वो जीएस ब्रांच का जो कार्य है होता है। 56 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, सेना की जो M&C ब्रांच है उसका कार्य आपको बताना है। तो भाई स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य होते हैं वो M&C, है ना, M&C, इसके अंतर्गत ये जो ब्रांच है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की देखरेख की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, सेना कितने भागों में बटी है? तो मैं कहूँ भाई सेना ना 3 भागों में बटी है। कौन कौन?
जल सेना, वायुसेना और कौन सी बताओ जल्दी से, है ना, थल सेना, इंडियन आर्मी। चलो 58 नंबर के प्रश्न की बात करूंगा, सेना शिक्षा कोर का क्या कार्य है? तो भाई जवानों को शिक्षित करना, है ना। जब बात आती है शिक्षा कोर की तो ये क्या करेगा भाई, जवानों को शिक्षित करेगा मेरे भाई, है ना। आप बताओ सही बात है कि नहीं? एक बार जल्दी से जय हिंद लिख दो, है ना, एक बार जल्दी से जय हिंद लिख दो कमेंट में। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दो यार, है ना, लाइक कर दो जल्दी से। शेयर जरूर करना है दोस्तों को, पता है ना। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि सर क्लास नहीं मिल रही, है ना। तो बिल्कुल उनसे कहो परेशान ना हो, ये रही क्लास और एक दमदार क्लास। बताओ सबको। 59 नंबर का प्रश्न है, ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय कहाँ है? तो भाई शिमला में जो है ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, एक ब्रिगेड में कितनी इन्फेंट्री बटालियन होती है? तो बात करेंगे भाई 3 जो है एक ब्रिगेड में इन्फेंट्री बटालियन 3 होती हैं, याद रखना है इस बात को। 61 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई थी। 62 नंबर के प्रश्न की बात करूंगा, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भाई उद्देश्य अगर हम बात करें तो छात्रों से अच्छे ऑफिसर प्राप्त करना, ये जो है यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना का उद्देश्य था। और लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई मैं 61, 62, 63 नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा, यानी कि जो क्लास नंबर 3 होगी उसमें आपको बताऊंगा, है ना। क्लास नंबर 3 में आपको चीज़ें कराऊंगा, पर ये तो अभी यहाँ पे लिखा है इस वजह से मैंने बता दिया, जब मैंने क्वेश्चन 3 ले ही लिए हैं। देखो भाई यूनिवर्सिटी कोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं है ना। UOTC सब हम बताएंगे क्या होता है, OTC क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, यूनिवर्सिटी कोर की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी। साथ ही में देखें अगर तो ये OTC इसके पहले नाम था, है ना। और OTC से UOTC जो किया गया था वो 1942 में किया गया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब बताया भी है। और यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो अच्छे छात्रों से जो है अच्छे ऑफिसर को प्राप्त करना था। यूनिवर्सिटी कोर से यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कब बनी थी? तो भाई ये 1920 में बनी थी। ये इतनी बात याद रखेंगे, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे हम क्या चाहते हैं भाई, विदा चाहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे उससे पहले कि NCC की जो दमदार क्लास है, ये क्लास बंद थी, है ना, आप जरूर देखेंगे। और ये दमदार क्लास 1 की सीरीज़ है। और इससे पहले हमने एक वेस्ट वीडियो डाली थी जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए क्या थी, कंबाइंड क्लास थी, है ना। आप जरूर आपको देखना है, बहुत दमदार क्लास को हम आपके लिए लेकर के आते हैं, है ना। आप देखेंगे सारी जगह की जो क्लास है वो एक तरफ शायद, और ये अपना परिवार जो है VSCM विश्वम की क्लास एक तरफ, है ना। ये मतलब कोई ऐसा अहम नहीं है ना, कोई घमंड नहीं है, पर आपके लिए जो कंटेंट में इस बात का जरूर मैं गर्व रखता हूँ कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ एकदम फ्री देता हूँ, है ना। एक पैसा ना आज तक आपसे लिया है ना कभी लेंगे, है ना। भगवान ने चाहा तो बस सिर्फ आपका साथ और आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी शिक्षा को बहुत ईजी करने की सोच रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, है ना, परेशान ना हो बेचारा, हर तबके का गरीब से गरीब भाई बहन पढ़ सके, ठीक है, उसके सपने साकार हो सके। VAVSC VCOM में बच्चे ऐसा होता है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ लगे रहते हैं। तो उन सब के लिए रामबाण चीज़ें होंगी कि आप अपना पढ़ो और काम कर जाओ, ठीक बात। चलो बात करेंगे मल्टीमीडिया या फिर आपका कोई और जो मेजर या फिर माइनर है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर मैं बात करूँ या डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं, तो अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो ज़रूर देखें सारी क्लासेस। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की तो मैंने सभी यूनिट करा दी थी कंप्लीट, है ना। ये यूनिट 4 का जो है थंबनेल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जरूर देखेंगे। टूर गाइड अगर आपका सब्जेक्ट है तो जरूर देखें। मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन, ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बहुत सारी क्लासेस दी थी। साथ ही में डिजिटल मार्केटिंग को जरूर आपको देखना है। बिल्कुल आप सबके लिए, आप सबके हित में प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जरूर चेक करें। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि हम आपको PDF अगर देते हैं या कोई हमें बात आपसे करनी होती है, कहनी होती है, तो वो डायरेक्टली हम टेलीग्राम पर मैसेज के द्वारा बता देते हैं, ठीक है। तो जरूर फैमिली बन जाओ, जुड़ जाओ। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने परिवार VSCM विश्वम को, तो यार जुड़ जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ अपने VAVSC VCOM से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हर हर महादेव, और नाम रोशन करो बढ़िया अपना, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।